अगर कुर्बानी देने की जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह कुर्बानी देंगे। मस्जिदें मदरसे खून मांगेगा तो खून देंगे, जान मांगेगा तो जान देंगे, लेकिन अपनी जमीन को कभी भी सरकार के हवाले नहीं करेंगे। जिला सुपौल से हम लोग सरकार को ये बताना चाहते हैं, सरकार जो ये काला कानून पास कर रही है ये हम लोगों को हरगिज मंजूर नहीं है। नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी, आप देख रहे हैं एएनए खबर बिहार। आइए देखते हैं सुपौल की खबरें। छातापुर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न मस्जिदों में शुक्रवार को वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में सभी नमाजियों ने अपने हाथों में काली पट्टी बांधकर जुमा की नमाज अदा करने के बाद विरोध जताया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर छातापुर मुख्यालय बाजार सहित झखारगढ़, रामपुर, चुन्नी, मोहनपुर, कठाड़ा, सोहटा, इंदरपुर, हरिहरपुर, माधोपुर, भागवतपुर, मधुबनी, ललितग्राम सहित आदि गांव के मस्जिदों में नमाजियों ने वक्फ संशोधन बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर अलविदा जुमा की नमाज अदा करने के बाद मस्जिद के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। कई मस्जिदों के बाहर लोग अपने हाथों में तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि देश के सभी मुसलमान इस विधेयक के खिलाफ हैं और इसे पारित नहीं किया जाना चाहिए। कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक संविधान के खिलाफ है और वक्फ मुसलमानों के एक मजहबी और शरीयत का मामला है, जिसका कानून कुरान और हदीस की रोशनी में तय किया जाता है। लेकिन सरकार ने वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करने की नीयत से नया वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया है, जो पूरी तौर पर संविधान के खिलाफ है और शरीयत के मुदाखलत है, जिसको किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। वक्ताओं ने वक्फ संशोधन विधेयक से होने वाले नुकसानों के बारे में विस्तार से बताया और सरकार से वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग की। मौजूदा गवर्नमेंट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया है और इस बिल के वास्ते से जो मुसलमानों के औकाफ हैं उनकी प्रॉपर्टी को जो गवर्नमेंट इस बिल के वास्ते से हड़पना चाहती है। मुसलमानों को इस बात का शिद्दत के साथ एहसास है, इसीलिए मुसलमानों की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुसलमानों की जो अहम तंजीमें हैं, उन्होंने इस बिल के ख़िलाफ़ शुरू से ही मुख्तलिफ़ तरह से एहतजाज किया है। पिछले दिनों 26 मार्च को भी हम लोगों ने इमारत शरिया के बैनर तले और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तजवीज़ के मुताबिक गर्दनीबाग पटना में ज़बरदस्त किस्म का एहतजाजी मुजाहरा किया है। बोर्ड की ये तजवीज़ थी जिसको इमारत शरिया ने फैलाया है। इमारत शरिया ने भी इसकी हिमायत की है कि हम लोग जुमा की नमाज काली पट्टी बांध करके ही पढ़ें। ये दरअसल जमहूरियत में गम व गुस्से के इजहार का एक तरीक़ा है, उसी को हम लोग अपना रहे हैं। हम लोग दरअसल गवर्नमेंट से मुतालबा भी करते हैं अपने गम व गुस्से का इजहार कर करके कि ये बिल को वापस ले लें। आगे अगर गवर्नमेंट नहीं लेती है तो आगे किस तरह का रणनीति रहेगा आप लोगों का? हम लोग देखेंगे कि हमारी जो क़यादत है, हमारी जो लीडरशिप है वो क्या तय करती है, इमारत शरिया क्या तय करती है, हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम क्या तय करते हैं। वो जो भी तय करेंगे इंशाअल्लाह हम लोग हर आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। जब जैसी ज़रूरत पेश आएगी वैसा काम हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिदें, मदरसे, मकबरा, जितना भी हमारे इबादत खाना है, हमारे बाप दादा ने हमें नमाज पढ़ने के लिए वक्फ किया है। कब्रिस्तान में हमें अपने मुर्दों को दफन करने के लिए वक्फ किया है। और जितना भी हमारे मस्जिद मदरसे हैं उसमें बच्चों को पढ़ने के लिए है। गरीब यतीम बेवाओं के लिए ज़मीन वक्फ की जाती है और सरकार ये चाहती कि हमारे कब्जे में आ जाए। हम लोग कभी भी अपने ज़मीन को सरकार को नहीं देना चाहते। अगर ये बिल को पारित भी किया तो हम तमाम मुसलमान नौजवान जितने भी हैं, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, औरतें, सभी लोग सड़कों पर उतर करके इसका बहिष्कार करेंगे और पुरजोर मुजाहरा करेंगे। अगर कुर्बानी देने की जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह कुर्बानी देंगे। मस्जिदें मदरसे खून मांगेगा तो खून देंगे, जान मांगेगा तो जान देंगे, लेकिन अपनी जमीन को कभी भी सरकार के हवाले नहीं करेंगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो हम लोगों के लिए पास किया गया, ये काला कानून, इसके लिए हम लोग इसकी मरम्मत करते हैं कि इसे वापस लिया जाए, क्योंकि ये वक्फ संशोधित बिल जो है हमारा ईमान का हिस्सा है। जब हमारा ईमान ही नहीं बचेगा तो हमें रह के क्या फ़ायदा। इसीलिए हम सब काले पट्टी बांध कर इसी का विरोध कर रहे हैं कि वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। ये मुतालबा कर रहे हैं कि वह वक्फ बिल, तरमीमी बिल जो है, जो काला कानून जो नाफिज होने वाला है,
हम लोग इससे सख्त मुखालफत कर रहे हैं और जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग एहतजाज करते रहेंगे और ये लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे।